काटी गोली की सरकार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ मेरा छोटा पाकिस्तान है, मेरी मेन लैंड है, मेरा प्यारा वतन है, आप सबका वतन है, हमारी मुस्लिम उम्मा है, आप सबकी खैर, डायस्पोरा उनकी खैर जो बैरून मुल्क जहाँ जहाँ जिस मुल्क में पाकिस्तानी हैं, और आलम इस्लाम की भी खैर। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं रोब्स में यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मैंने ये सुबह 7:30 बजे यूनिफॉर्म पहना था। आज बहुत लंबी जंग का दिन था जो अभी जारी है, और इसके बाद भी फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होंगे जहाँ हुक्म एक जारी हुआ है पेश करने का शीरी मज़ारी साहिबा को। मैं सबसे पहले गया आज इस्लामाबाद के सेशन जज की कोर्ट में, जहाँ पे इमरान खान की तरफ से हमने जो ख़ातूने अव्वल के हवाले से और शादी टूटने के हवाले से जो ख़बरें चलाई थी, झूठी और बेबुनियाद और डीप फेक ख़बरें जो चलाई थी नजम सेठी के शो में, उनके हवाले से उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है। और पहले मेरे जो तकरीबन 2 घंटे के करीब वक्त था वो वहाँ पे लगा। उसके फ़ौरन बाद फिर ख़बर आ गई कि शीरी मज़ारी साहिबा को आज उस मुकदमा वो चल पड़ा है। बहुत अरसा, लंबा अरसा मुल्क से बाहर भागना, इधर उधर भागना, सवालों जवाब में ऐसे भागना, लेकिन आज हमने प्राइम मिनिस्टर की मैंने अटर्नी कराई, स्पेशल अटर्नी के तौर पे फ़ारूक हबीब को पेश किया, और उनकी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हो गई, और बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है। इसकी तफसीलात फिर मैं किसी वक्त शेयर करूँगा। और जो और भी खबासत के सबूत थे वो भी हमने अदालत के सामने आज वीडियो की सूरत में पेश कर दिए, ताकि पता लग सके कि लोग आज़ादी के नाम पे किस तरह से लोगों का मीडिया ट्रायल करते हैं, और किस किस के कहने पे और किस रेट पे करते हैं। ये सारा कुछ अब ज़ाहिर होना शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर। टोकरे उसकी सबसे ताज़ा मिसाल है। किसी ज़माने में लिफाफियाँ होती थी। दूसरा ये था कि जो जब शीरी मज़ारी की उम्र 6 साल थी, उस वक्त के कोई ज़मीन उनके नाम जो आई। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मुल्तान के वकला यहाँ जो लोग हैं उनको भी पता होगा, या रुझान मज़ारी के भी, कि इनकी जो छोटी बहन हैं ज़ैनब, उनकी तरफ से मैंने 3 साल पहले जाके मुल्तान में मैं 2-3 दफ़ा गया, और एक दफ़ा तो मुझे 3 दिन रहना पड़ा। उनकी जो ज़मीन थी ख़ानदानी, वो भी दौर उस वक्त पंजाब में शोबाज का था, तो उसको हमने रिट्रीव करवाया था, और उनके इंतकालात हमने जस्टिस वहीद अहमद साहब सीनियर जज हैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में वो केस चला था। इसलिए मुझे इस मामले में, मैं शायद वो वाहिद आदमी हूँ, चूँकि वो ये दोनों बहनें हैं, तो इसलिए मुझे उन ज़मीनों के बारे में ज़्यादा मालूमात हैं। मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये उसको डेकॉय बना के वहाँ से कुछ गुल्लू बट यहाँ पे आए। कुछ गुल्लू बटों को यहाँ तैनात भी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा, इस्लामाबाद में इलेक्शन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। कानून और इंसाफ और उनके अपने रूल्स ये कहते हैं, आइन भी ये कहता है कि व्हेन दी कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट, कि जब इलेक्शन कमीशन ये ऐलान कर दे कि अब ये शेड्यूल है, इसके मुताबिक इलेक्शन आगे बढ़ेंगे, तो फिर किसी की पोस्टिंग हो सकती है ना ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन यहाँ गुल्लू बाट ढूंढ के लाए गए जो इंतज़ामी तौर पे यहाँ पे पोस्ट किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ पोस्टों के ऊपर, और उनके ख़िलाफ़ बड़ी रिजेंटमेंट है उनके अपने रैंक्स के अंदर भी, और लोगों में भी रिजेंटमेंट आ रही है। और उसमें से वो माहिरीन ढूंढे गए हैं जो पुलिस मुकाबलों के माहिरीन थे, उसमें से वो माहिरीन ढूंढे गए जिन्होंने मॉडल टाउन किया था, और मॉडल टाउन की तारीख दोहराने के लिए आज उन्होंने आगाज़ किया। शीरी मज़ारी अपने घर जा रही थी, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, ये सेक्टर F8 है, इसकी सड़क की बिल्कुल दूसरी जानिब सेक्टर E7 है। उनको सड़क पे रोक के घसीटा भी गया, पीटा भी गया। और आप अगर वीडियो देखेंगे तो गौर से देखिएगा, इस पर किसी ने गौर नहीं किया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पीछे खड़े 2 लोग हैं जिन्होंने एक तरफ से, बज़ाहिर उन्होंने लेडीज़ पुलिस जो थी वो पता नहीं किस जगह की है, वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो बताता हूँ। तो वो दूसरी तरफ से 2 लोगों ने उनको धक्के मार के बाहर निकाला। कैमरा चूँकि इसके ऊपर ही रखा गया, और जो वीडियो बनाने वाले, ये जो इमेचो वीडियो बनाने वाले होते हैं ये, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त कुव्वत है। इस कुव्वत को शाबाश मेरी तरफ से, जो भी लोग वीडियो इस तरह के वाक़यात की बनाते हैं, ताकि किसी को मुस्तकिलन गायब ना किया जा सके। मेरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात हुई, हमने मशवरा आपस में किया। उसके बाद मैं ख़ुद पुलिस स्टेशन गया, और पुलिस स्टेशन से जाने से पहले मैंने पुलिस के जो रिकॉर्ड्स थे वो अपने ज़राए से मैंने हासिल कर लिए। उन ज़राए के अंदर जो रिकॉर्ड मिला वो बड़ा हैरान कौन था। मैं उसकी देखता हूँ, अगर मुझे फ़ौरन मिल जाए तो मैं आपको हल्की सी शक्ल आपको भी दिखा देता हूँ और एक झलक दिखा देता हूँ। ये जी, उस रिकॉर्ड को लेके हम चले गए
खुद थाने में, और थाने में जाके मैंने रिकॉर्ड चेक किया तो पता लगा कि वहाँ कोई बंदा शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के लिए एंटी करप्शन पंजाब का नहीं आया। वो जो आए उन्होंने कहा कि कुछ मुल्ज़मान हमने तलाश करने, शीरी मज़ारी का नाम ही नहीं है सिरे से। फिर अगर आप देखें तो इस्लामाबाद जो है ये एक इस्लामाबाद अलहदा से सूबा है छोटा सा। मैं 2010 से इसको सूबा बनाने की भी चला रहा हूँ मुहिम कानूनी तौर पे। तो ये जो फेडरल यूनिट है आर्टिकल 1 के मुताबिक ये पंजाब का हिस्सा नहीं है। यहाँ अगर किसी ने आना है तो 2 सूरतों में आ सकता है, डिप्टी कमिश्नर टू डिप्टी कमिश्नर पहले होगा मामला, और उसके बाद जब उन्होंने आना होगा तो वो उन DSP से लेकर DIG तक किसी से रब्ता करेंगे। जिस थाने में जाएंगे वहाँ पे रपट रोड नामचा लिखेंगे जो नहीं लिखी गई, और उसमें फिर जाने का वक्त और अगर कोई गिरफ्तारी हुई है तो उसको लाके थाने में पेश किया जाएगा। उन्होंने किया ये कि शीरी मज़ारी साहिबा को सड़क से अगवा किया, लोग देख रहे थे उनको, जिन्होंने सब ने वीडियो पोस्ट की, और सबसे पहली जो इतला थी इंसिडेंटली वो जिसको आई उसने वीडियो मुझसे शेयर कर दी। वो वीडियो नहीं थी उस वक्त बल्कि एक ऑडियो थी कि शीरी मज़ारी को मैंने देखा है अगवा हो रही हैं और उनको पीटा जा रहा है, और वो कह रही हैं कि कोई मेरे घर वालों को इसकी खबर दे दे। फिर मैंने वो मुतलका जो PTI की साइट्स थी उनके ऊपर शेयर की। फिर इतनी देर में फवाद और फिर इफ्तिखार दुर्रानी सब लोग जो थे वो एक्टिव हो गए। अब इसका अगला पहलू क्या हुआ, जब ये मालूम हो गया तो फिर हमने एक अपनी तरफ से मैंने 2 लेडीज़ MNA बुलाई और एक मैंने बुलाई लेडी MPA पंजाब की, और इन तीनों को मैं ख़ुद जब मैं थाने से निकला तो उनको मैंने एक FIR दर्ज करवाने के लिए ड्राफ्ट मैंने उनको करवाया, और साथ उनके मैंने 3 वकील भेजे, एक खातून और 2 यंग लॉयर्स, और जाके थाने के अंदर ये आप देख सकते हैं कि हमने दरख्वास्त दे दी जो इलीगैलिटी हुई थी उस पर कि ये जो गुलू भट्ट आए थे और जिन्होंने उनको सहूलतकारी की है उन सब के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाए। इसमें वो शख्स जो हमें तो धमकियाँ देता रहता है लेकिन वो अपनी कुकड़ियाँ भी नहीं बचा सका लोगों से, जो चोरी के पैसों से उसने बनाया हुआ था सारा माल वो लोग ले गए उठा के, तो वो हमें धमकियाँ देता रहता है कि जी मैं ये कर दूँगा, और उसके आगे जो सहूलतकार हैं वो भी धमकियाँ देते रहते हैं, इम्पोर्टेड हैं सारे के सारे उनमें से। फिर ये हुआ कि हमने जब ये किया तो फिर उनको भाग दौड़ पड़ गई, और फिर मैंने मुतालबा किया, मैंने कहा जी कि अदालत को नोटिस लेना चाहिए। शीरी मज़ारी की जो साहबजादी है ईमान, उसने भी बड़ी हिम्मत दिखाई और वो हाई कोर्ट चली गई। उसके साथ ही एक और भी जो पैरेलल स्टोरी है वो ये है कि जो ARY के बड़े दिलेर और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, एक अरशद शरीफ साहब, और उनके एक भाई शहीद हुए, उनके वालिद मेरे जानने वाले थे, वो ही वॉज रिटायर्ड ब्रिगेडियर फ्रॉम द आर्मी। जो ये सारे उनके ख़िलाफ़ भी उनको भी घेरा डाला गया, और उनके ख़िलाफ़ कोई पर्चा यहाँ किया जा रहा है, कोई कराची किया जा रहा है, इस तरह से करके पाकिस्तान में इस तरह से पता लगता है कि डिज़ाइन जो बाहर से मिला है, जिन्होंने ले जा के ये इम्पोर्टेड बिठाए, उनको 2 डिज़ाइन मिले। एक तो अनारकी, मुल्क में अदम इस्तेकाम पूरा हर सतह के ऊपर लोगों को बेयकीनी हो जाए। इस्लामाबाद की सड़क पर अगर इस तरह की मारूफ जो चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले बल्कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की ख़ुद उस वज़ीर थी, उनके हुकूक अगर सड़क पे पामाल कर दिए जाए, वैसे सड़क पे खातून को घसीटना उसके लिए बाकायदा एक अलहदा से जुर्म है जो बड़ा शदीद है। और फिर उनके साथ वो मैं कोशिश करूँगा कल मैं वो आपको अगर पिक्चर्स दिखा सकूँ तो वो 2 चेहरे मुझे किसी ने भेजी थी लेकिन इस वक्त मैं ढूंढ नहीं सकूँगा, तो वो भी इसी तरह से जो एमेच्योर पिक्चर्स थी वो आई। अब ये मुकाबला क्या हो रहा है, एक तरफ इमरान खड़ा है, दूसरी तरफ सारा का सारा जो इम्पोर्टेड का 7वां बैरी बेड़ा है वो लड़ना चाहते हैं, लड़ सकेंगे नहीं, इसलिए कि ये थोड़े से हैं। पाकिस्तान के लोग 22 करोड़ हैं और इनके अपने इर्द गिर्द लोग सवाए किराए के टटुओं के बाकी कोई ऐसा नहीं है जो इनका साथ देने के लिए तैयार हो। ये बाहर निकल नहीं सकते। हम आज मैंने अभी जहाँ से मैं आ रहा हूँ वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर हमने एहतजाज रखा हुआ था शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़, उसमें से भी मैं होके आ रहा हूँ। उससे पहले शहर पूरा और पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक्टिवेट हुआ है और जो ट्रेंड्स हैं उनके आप देख लीजिए निकाल के, आप सोशल मीडिया की साइट्स हैं जो उनको निकाल के देख लीजिए। ये बेसिकली इस कदर घबराए और एक बहुत मोतबर आदमी जिसकी बीट एक जर्नलिस्ट हैं वो मेरे भी मिलने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास जो ख़बर है, इन्होंने ख़ुद कहा कि ये जो नाअहल की नाअहल बेटी है उसकी फरमाइश पे ये गिरफ़्तारी हुई थी और उसने कहा कि ये बहुत बोलती है और इसको हम नहीं छोड़ेंगे किसी कीमत के ऊपर भी।
तो ये यहाँ से उन्होंने आगाज़ किया है। फिर साथ वो ये कह रहे हैं कि जी हमने लिस्टें बनाई हुई हैं और लिस्टों में से 700 लोग हैं और एक ओपन एंडेड लिस्ट है, हम गिरफ्तारियाँ करेंगे। इनके पास गिरफ्तार करने वाले 700 के बजाय 1400 होंगे, लेकिन 20 करोड़ को कौन गिरफ्तार करेगा? जज्बों के सुनामी को कौन रोकेगा? इस जुनून के रास्ते में कौन आएगा? कौन खड़ा होगा जो पाकिस्तान के लोग हकीकी आज़ादी चाहते हैं, जिनको हथकड़ी IMF के ज़रिए से, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए से, ADB के ज़रिए से अमेरिका ने पहना रखी है, वो अब उस जंजीर को तोड़ना चाहते हैं। ये उस हथकड़ी के साथ साथ लोगों के पाँव में कर्ज़ों की, करप्शन की और धांधली की हथकड़ी के साथ साथ वो बेड़ी भी पहनाना, बेड़ियाँ भी नहीं पहनी जाएंगी और हथकड़ियाँ भी नहीं पहनी जाएंगी, जंजीरें टूटेंगी इंशाअल्लाह। तीसरी बात, कल इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास तलब किया। एज अ मेंबर ऑफ द कोर कमेटी मैं भी जा रहा हूँ पेशावर में, 3 बजे वो इजलास होगा और उसमें बड़े फ़ैसले सामने आएंगे। जो बड़े फ़ैसले सामने आएंगे वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन अब से तकरीबन कोई 3.5 पौने 4 घंटे बाद रात के 11:30 बजे जो शीरी मज़ारी साहिबा उनको पेश किया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तलबी का हुक्म दिया गया है। साथ ही नोटिस हुआ है सेक्रेटरी इंटीरियर को, IG इस्लामाबाद को और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनको भी। इस वक्त 2 काम करने की कोशिश की जा रही है। फिर मैं 3 स्ट्रेटेजिक अजासों पे वापस चला जाता हूँ पाकिस्तान के, उनको ख़तरे में डालने की कोशिश। ख़तरे में डालने की सीधा एक सबब यह है कि पाकिस्तान के लोगों को अगर इदारों पे, आपने कभी सोचा जिस मुल्क में दहशत गर्दी होती है तो उसके पुल क्यों टूटते हैं, उनके अस्पतालों पे क्यों हमले होते हैं, स्कूलों पे क्यों हमले होते हैं, क्या किया होता है बच्चों ने? वो इदारों की तबाही के ज़रिए से सोसाइटी को मैसेज देते हैं कि देयर इज़ नो गवर्नेंस, देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ, कोई मुल्क नहीं है, सल्तनत नहीं है, भेड़ बकरियों का एक गला है, हम जिस तरह से चाहें तुम्हें जबरन हाँक के ले जाएंगे और अपनी मर्ज़ी की कुर्बान गाह पे तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में पूरी कोशिश इस काम की जा रही है। हमारा सिंपल 2 नुकाती एजेंडा है आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। पहला नुकता यह है कि इलेक्शन की फ़ौरन तारीख दी जाए। दूसरा नुकता यह है कि हमें सिर्फ इलेक्शन नहीं चाहिए, फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए। खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को राज़ी रखिए और कल का दिन एक ख़ास तरीके से मनाने की मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा। नो कंप्लेंट डे। सुबह उठें, अंडा ठीक नहीं उबला हुआ, जूता दूर पड़ा हुआ है, कल का दिन, परसों के दिन सुबह तक एक एक्सरसाइज कीजिए। जिनको तोहफ़ा लगे वो मुझे बताएं और जिनको सख्त लगे वो इसको दोहराएं। नो कंप्लेंट डे मनाइए। हम यहाँ मुकाबले में, हालते जंग में चौमुखी लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फतह आपकी होगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।